स्टार्ट होगी। हाँ ठीक है। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी को। गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम, और टाइम के हमने लगभग बेसिक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। बेसिक पार्ट हमने कर लिया था, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे भाई। यहाँ तक हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने पढ़ो भाई। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन का ही वेटेज रहता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 4:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। एक रेलगाड़ी सुबह चली हुई 6:14 पर। एक रेलगाड़ी सुबह चली हुई 6:14 पर चली, ठीक है, और अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंचती है। 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंचती है। तो किस समय पहुंचती है ये आपको बताना है। किस समय पहुंचती है। तो 4 और 8 कितना हो गया? 12। एक ये कितना हो गया अभी? 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। और ये आपका हो गया भाई 13 और 6 कितना हो गया? 19। यानी 19:62 पर पहुंचती है। 19:62 पर पहुंचती है। इसको एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। देखो यार, इस 60 मिनट को मैं ये लिख सकता हूँ 60 प्लस में 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। इस ये 62 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ भी 60 प्लस में 2। ये 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है। 1 घंटा में अगर इसको दूंगा तो आपका हो जाएंगे 20 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा? टाइम 2 मिनट बचेगा। यानी 20:02 पर 20:02 पर वो रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच जाएगी, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी 20:02 पर। और आप सभी जानते हैं कि 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो क्या होता है? पीएम में आता है। तो 20:02 को आप ये भी लिख सकते हैं। बताओ ये 12 घंटे से कितना ज्यादा है? 12 घंटे से 8 घंटे 2 मिनट ज्यादा है। 8 घंटे 2 मिनट ज्यादा है, तो 8:02 पीएम हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 8:02 पीएम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ए आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक रहेगा अभी, है कि नहीं? तो मेरे भाई 20:02 जो है 12 घंटे से कितना ज्यादा है? 8 घंटे 2 मिनट ज्यादा है। तो 8:02 पीएम हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे। शाबाश, बताओ भी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर पीएम दे रखा हो तो उसमें 12 घंटे ऐड कर देना। और जब भी किसी क्वेश्चन में अगले दिन की बात चल रही हो तो 24 घंटे ऐड कर देना, है ना। ये मैंने बताया था अभी लास्ट क्लास के अंदर। जब भी किसी प्रश्न के अंदर पीएम दे रखा हो तो आपको क्या करना है अभी? 12 घंटे ऐड करना है। और जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगले दिन की बात चल रही हो तो 24 घंटे ऐड कर देना है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भी। शाबाश। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखो भाई। हाँ जी, देखो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय आपको बताना है कि यात्रा में कितना समय लगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई रेलगाड़ी जो चलती है ना, शुक्रवार को चलती है और अगले दिन शनिवार को 7:30 पर पहुंचती है। अगले दिन शनिवार को 7:30 पर पहुंचती है। जब भी अगले दिन की बात आए जब भी अगले दिन की बात आए तो टाइम में 24 घंटे क्या कर देना? ऐड कर देना है ना। भाई शुक्रवार को चली रेलगाड़ी और अगले दिन यानी शनिवार को 7:30 पर पहुंच गई। जब भी अगला दिन दिया जाए तो 24 घंटे ऐड कर देना भी टाइम में। तो 7:30 में है ना, 7:30 में आपको 24 घंटे क्या कर देना? भी ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? भी 31:30 आ जाएगा। 31:30 आ जाएगा। ठीक है भाई। और जब भी आपको घंटे और मिनट का समय आपको बताना हो, है ना, घंटे और मिनट आपको फाइंड आउट करने हो, तो ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या कर दो? माइनस कर दो। ज्यादा समय ये वाला है, कम वाला समय माइनस कर दो। यानी 13:15 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 13:15 क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस करने पर देखो 30 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा? भी 15 आएगा। और 31 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? भी 18 आ जाएगा। यानी 18 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर, अच्छा क्लास रुक गई ना बीच में? 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट रुकेंगे। ये कभी कभार ठीक
ठीक है, होगी स्टार्ट। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ भी दोबारा से बताएंगे भाई, वीडियो रुक गई तो क्या करें। देखो मेरे भाई, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से चली, शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, है ना भाई। रेलगाड़ी चली शुक्रवार को और अगले दिन शनिवार को पहुंची भाई, अगले दिन शनिवार को पहुंची है। जब भी आपके सामने बात आ जाए, अगले दिन की बात आ जाए, तो गिवन टाइम में 24 घंटे ऐड कर दो। जो टाइम गिवन है ना उसमें 24 घंटे ऐड कर दो। जब भी अगले दिन की बात आए तो अगले दिन की बात में गिवन टाइम में 24 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 7:30 में हम 24 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर देखो भाई ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया मेरे भाई 31 आ गया, 31:30। अब आपको समय निकालना है, घंटे और मिनट में समय निकालना है ना। जब भी आपको समय निकालना हो घंटे और मिनट में, तो आप बड़े समय में से कम वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई बड़ा समय हमारे पास क्या भी 31:30, है ना, और कम समय हमारे पास क्या भी 13:15 क्या कर दो, माइनस कर दो। 13:15 क्या कर दो, माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा भाई कितना 18:15 आ जाएगा। यानी 18 घंटे 15 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर जाएगा। ठीक है अभी परफेक्ट हो यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से बता दो यार, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम्स में, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, बताओ शाबाश। हम्म सर अगर 2 दिन दे रखा हो तो 2 दिन बाद दे रखा हो तो आप 48 घंटे ऐड कर देना। अगले दिन दे रखा हो तो 24 घंटे, 2 दिन बाद दे रखा हो तो 48 घंटे कर देना। वो भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लो, सब आएगा। ठीक है, जो जो आपके माइंड में डाउट चल रहे होते हैं ना, ऐसे प्रश्न मैंने वहां पर डाल रखे हैं, टेंशन ना लो, बस तुम करते चलो बस, है ना। मेरा कहना मानो, बस तुम मेरा कहना मानोगे, सब बढ़िया हो जाएगा। चलो देखो, 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। पहले के केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बाद के केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। 15:20 हो रखी है, 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। 15:20 हो रखी है, 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा ये आपको बताना है। यानी क्या करना है भाई, माइनस करना है। अब तो खैर ये माइनस का खेल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, है ना। अब 20 में से 35 कैसे माइनस करें, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, क्या मैं 15 बजे को ये लिख सकता हूँ भाई 14:60, ऐसा मैं लिख सकता हूँ भाई, अरे हाँ या ना। क्या मैं 15 को ये लिख सकता हूँ, क्या मैं 15 बजे को ये लिख सकता हूँ 14:60, और 20 मिनट और है मेरे पास, 20 मिनट और है मेरे पास, यानी कुल मिलाकर हो गया ये 14:80 हो गया। उसमें 6:35 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6 घंटे 35 मिनट क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करने पर ये कितना आ गया भाई 5, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, 8:45, है ना। 8:45 ये हमारा क्या आएगा, एम आएगा, 8:45। यानी ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। हाँ जी, तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, ये करो भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, कल पैटर्न का क्लास लिए थे, बहुत अच्छा लगा है। हाँ कल पैटर्न की क्लास हुई थी हमारी यूट्यूब पर। आप सभी जानते होंगे कि फ्राइडे और सैटरडे को है ना हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है, फ्राइडे और सैटरडे को। कल मैंने पेपर 1 की क्लास ली थी, आपकी बैच की, तो मैंने कल की क्लास में पैटर्न करवाया था यूट्यूब पर, है ना। तो उस क्लास को अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी होगी भी सैटरडे है, पेपर 2 की क्लास होगी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अलजेब्रा, तो वो हमारी 2 बजे क्लास है ना, यानी इस क्लास की तुरंत बाद 2 बजे क्लास होगी, इस क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, जो पेपर 2 का स्टूडेंट है तो इस क्लास को जरूर देखे भाई, ये रिकमेंडेड क्लास है, इस क्लास को जरूर देखना है। आपके एग्जाम में 3 सवाल पूछे जाएंगे इस क्लास से। ठीक, चलिए आ जाओ यहाँ पर। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 समाप्त की, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय आपको बताना है। सिंपल सी बात है, 22:20 में से हम क्या कर देंगे, है ना, ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या करना है, माइनस करना है। ज्यादा समय में से कम समय वाला क्या करना है, माइनस करना है। कि 22:20 में हम 18:40 कैसे माइनस करें, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, क्या मैं 22 बजे को ये लिख सकता हूँ भाई 21:60,
और 20 मिनट और है, 20 मिनट और है, तो ये आपका हो जाएगा भाई 21:80 हो जाएगा, 21:80 हो जाएगा। इसमें से ये वाला समय क्या कर दो, माइनस कर दो। 18:40 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 40, यानी 3 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सर यूट्यूब पर क्लास कब होती है, 2 बजे होती है अभी, है ना, 2 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना भैया ना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। सर पेडागोजी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, पेडागोजी हमारी स्टार्ट होगी दिवाली के बाद, यानी नवंबर में हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। अभी आप सचिन सर की क्लास देखो, वो भी हमारे मैथ्स पेडागोजी में काम आएगी, ठीक है। अभी आपका वहां से बेस बन जाएगा, फिर उसी बेस से मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 15 करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आपसे भाई, मजा आ गया भाई। देखो भाई, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को चली भाई, देखो बड़े ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी चल रही है दिल्ली से 29 अगस्त को चल रही है, ठीक है, और 16:30 प्रस्थान करती है, 16:30 प्रस्थान करती है, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पहुंचती है। कब पहुंचती है भाई, 31 अगस्त को पहुंचती है, 31 अगस्त को पहुंचती है भाई। चलती कितने बजे भाई, 29 अगस्त को, चलती कब है 29 अगस्त को, और पहुंचती कब है 31 अगस्त को, यानी 2 दिन बाद, यानी 2 दिन का समय लेती है, 2 दिन का समय लेती है। और मैंने आपको बताया अभी, जब भी अगले दिन की बात हुई तो 24 घंटे ऐड कर देना, 2 दिन की बात हुई तो 48 घंटे ऐड कर देना, ठीक है, 3 दिन की बात हुई तो 72 घंटे ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन बाद की बात चल रही है, यहाँ पर 29 अगस्त है और यहाँ पर 31 अगस्त है, यानी 2 दिन की बात चल रही है, तो 2 दिन के केस में 48 घंटे ऐड कर देना गिवन टाइम में, यानी जो समय दे रखा है 8:45, उसमें 48 घंटे ऐड कर देना है। 8:45 जो समय दे रखा है, इसमें 48 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 48 घंटे ऐड करने पर ये कितना हो गया भाई, 45 हो गया, और 48 और 8 कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है भाई, ये समय आ गया। और जब भी आपको घंटे और मिनट का समय निकालना हो, घंटे और मिनट निकालने हो, तो आपको क्या करना है भाई, ज्यादा समय में से कम वाला समय क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो कम वाला समय हमारे पास क्या है, 16:30 है, 16:30 हमें क्या कर देना, माइनस, तो 45 में से 30 माइनस करेंगे 15, और ये आपका हो जाएगा भाई कितना, 0, और ये आपका हो जाएगा 40। तो 40 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, 40 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल परफेक्ट आंसर जा रहे हैं, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करके बताओ। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, उम्मीद है मुझे पूरी पूरी कि आप बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर समय दिया जाता है 30 सेकंड का, करो भी शाबाश। करो भी शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया भी, ग्रेट, क्या बात है ना। यही उम्मीद थी भाई आपसे, भाई जबरदस्त कर रहे हो भाई आप, है ना। इस बार का बैच बहुत बढ़िया आया है भाई, इस बार का बैच बहुत बढ़िया आया है, वेरी गुड। देखो जी, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 से चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 पर पहुंचती है। देखो रेलगाड़ी कितने बजे रेलगाड़ी कब चलती है, 28 अगस्त को चलती है, रेलगाड़ी कब चलती है, 28 अगस्त को चलती है, और पहुंचती कब है, 30 अगस्त को पहुंचती है, यानी कितने दिन बाद, 2 दिन बाद पहुंचती है। और 2 दिन के केस में क्या करना, 48 घंटे ऐड करना है गिवन टाइम में, 48 घंटे।
अगले दिन बोला होता तो 24 घंटे करते, 2 दिन बाद बोला है तो 48 घंटे करेंगे। तो गिवन टाइम हमारे पास कौन सा है? गिवन टाइम हमारे पास 7:30 है। तो मेरे भाई 7:30 में है ना 48 घंटे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 48 घंटे ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। तो 48 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 55 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 55। यानी 55:30 में से हम पहले वाला जो समय है ना वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 16:35 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना? 16:35 हम क्या कर देंगे? माइनस। 16:35 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक रहेगा भाई? बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से हमें बस ये माइनस करना है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 30 में से 35 कैसे माइनस करें? 30 में से 35 कैसे माइनस करें? तो मेरे भाई मैंने आपको एक तरीका बताया था, उसी तरीके को फॉलो करते हैं। क्या दिक्कत है? सर आपने बताया था ये जो 55 घंटे है ना, इसको आप ये लिख सकते हो 54 घंटे 60 मिनट लिख सकते हो। लिख सकते हैं अभी इस 55 घंटे को हम लिख सकते हैं 54 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। 30 मिनट और है तो 30 मिनट और ऐड कर दो। तो ये अपना हो गया भाई 54:90 हो गया। 54:90 हो गया। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। 16:35 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर देखो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 5 और ये 5। ठीक है अभी 14 में से ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा 3। यानी 38 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। 38 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे को है ना इसको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है ना, कन्वर्जन करने में दिक्कत आ रही है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो हुई थी ना, फर्स्ट क्लास जो हुई थी टाइम की, तो उसकी ना 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो जो है ना वो जरूर देख लेना, है ना? यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, ठीक है? उसको एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा मुझे ना आप जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट से। मैं आपसे जो पूछूं ना वो मुझे बताते रहना फटाफट से। हालांकि मुझे पता है कि आपको पता है वो सारी बातों का जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बता दो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट से। और आप सभी जानते भी हैं 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं सर। सब पता है सर हमें 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। अच्छा मैं पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहें सर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। सब पता है हमें सर, सब पता है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप क्या करोगे सर? 60 गुणा में 60 कर दोगे, यानी 3600 सेकंड होते हैं। कितनी सेकंड होती है भाई? 3600 सेकंड होती है। 3600 सेकंड, है ना? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट में 3600 सेकंड होती हैं। 60 मिनट में 3600 सेकंड होती हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसी ऐसी बातें मुझे बतानी पड़ती हैं, अभी देख लो अब आप, है ना? तो ये बातें पता है तो यहाँ पर आ जाओ आप फटाफट से। अब यहाँ पर आ जाओ। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। अब 6 घंटे के आपको क्या बनाने हैं? सेकंड बनाने हैं, है ना? 6 घंटे के हम क्या बनाएंगे? पहले सेकंड बनाएंगे। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, ठीक। अच्छा जब भी हम घंटे के सेकंड बनाते हैं ना तो कैसे बनाते हैं? पहले हम घंटे के मिनट बनाते हैं, है ना? पहले हम घंटे के मिनट बनाते हैं, फिर मिनट के सेकंड बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना भाई, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। पहले मैं घंटे के मिनट बनाया, फिर मिनट के सेकंड बनाए। ऐसा करते हैं ना, एक रिदम होता है भाई। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम घंटे के मिनट बनाते हैं, फिर मिनट के क्या बनाते हैं? सेकंड बनाते हैं। ये एक तरीका होता है ना? जैसे मान लो डे है, पहले मान लो कोई दिन है, दिन के हम क्या बनाएंगे? पहले घंटे बनाएंगे, आवर बनाएंगे, फिर घंटे के हम क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे, मिनट के हम क्या बनाएंगे? सेकंड बनाएंगे। ये सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे हैं अभी हमारे पास। अब 6 घंटे के है ना हमें सेकंड बनाने हैं। अच्छा घंटे के जब हम मिनट बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। अरे हाँ यार, जब भी हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। ये मिनट बन गया अभी। जब भी हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, है कि नहीं? देखो अभी ये 6 घंटे थे, घंटे के मैंने मिनट बनाए तो 60 से गुणा कर दिया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 से गुणा कर दिया। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या इतनी आएगी। आगे देखो अभी, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? कितने दिनों में, कितने दिनों में?
अब कितनों की वैल्यू हम मान लेते हैं भी एक्स है, कितने दिनों में, ये दिन है भाई, एक्स क्या है भी दिन। अब दिन के हम क्या बनाएंगे भी घंटे बनाएंगे, दिन के हम क्या बनाएंगे घंटे, और घंटे कितने होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। ये दिन है भी, दिन के हमने क्या बना दिए घंटे, और घंटों के हम क्या बनाएंगे मिनट बनाएंगे। घंटों के जब मिनट बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 60 से गुणा। एक बार दोबारा से देखो, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे हैं, घंटे के मिनट बनाए, मिनट के सेकंड बनाए, तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। कितने दिनों में, दिनों के हमने घंटे बनाए, घंटे के हमने क्या बनाए मिनट, कितने दिनों के मिनट मिनट की संख्या के बराबर है। तो ये दिन की संख्या आपको निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी देखो भाई, तो 60 से देखो 60 कट गया, ठीक है, 60 से हमारा 60 कट गया, 6 चौक कितना होता है 24 होता है, और 4 से हमने 60 को काटा तो कितने पे गया 15 पे गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 आ गए। तो 15 दिन हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 15 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को याद रखना है भाई। पहले हमारे पास दिन है, दिन के हम घंटे बनाएंगे, घंटे के मिनट बनाएंगे, मिनट के सेकंड बनाएंगे, ठीक है। जब भी हम दिन के घंटे बनाते हैं भाई 24 से गुणा करते हैं, जब भी हम घंटे के मिनट बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, जब भी हम मिनट के सेकंड बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है, याद रखना है भाई। जब भी हम दिन के घंटे बनाते हैं तो 24 से गुणा करते हैं, घंटे के मिनट बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, और मिनट के सेकंड बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। चलिए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम, करके बताओ। हो जाएगा भाई, देखो भाई, अब 4 घंटों में सेकंडों की संख्या, अब 4 घंटों के मैंने क्या बनाने सेकंड बनाने हैं, 4 घंटों के मैंने क्या बनाने सेकंड। अब देखो कैसे बनाऊं भाई, जब भी मैं घंटों के सेकंड बनाता हूं ना तो 2 बार मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं घंटों के सेकंड बनाता हूं तो 2 बार मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार ये एक बार ये, तब जाके सेकंड बनेंगे, तब जाके सेकंड बनेंगे। तो 4 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 2 बार मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कितने दिनों में, कितने दिनों में, दिन आपको फाइंड आउट करने हैं तो दिन को हम मान लेते हैं भी एक्स। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। अब दिन के मिनट अगर बनाने हैं, दिनों के अगर मिनट बनाने हैं तो क्या करूं, दिनों के अगर मुझे मिनट बनाने हैं तो पहले 24 से गुणा करूंगा फिर 60 से गुणा करूंगा, पहले 24 से गुणा करूंगा फिर 60 से गुणा करूंगा, तो पहले 24 से गुणा करूंगा फिर 60 से गुणा करूंगा, है ना। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, पहले दिन के घंटे बनाए, घंटे बनाने के लिए 24 से गुणा करते हैं, और घंटों के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, ठीक है अभी। अब देखो काट के देखो अभी क्या कट रहा है, 60 से 60 कट गया, ठीक है अभी, 4 6 24 हो गया, ठीक है, और 6 दया कितना हो गया 60 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन आ गई, तो 10 दिन हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बी बताने वाले बिल्कुल सही है, बी 4 बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने, देखो भी क्या है। अब देखो भी यहां पर 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। अब सेकंडों की संख्या आपको निकालनी है, किसके सेकंडों की संख्या निकालनी है, कैसे पता चले। देखो यार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में घंटे दे रखा है, ऑप्शन में सारे क्या दे रखे हैं घंटे दे रखे हैं। निम्न में से घंटों की सेकंडों की संख्या के बताना है अभी, निम्न में से घंटों के सेकंडों की संख्या के, ठीक है, जल्दी से करके बताओ यार क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अभी 15 दिनों में मिनटों की संख्या, जब भी हम दिन के मिनट बनाते हैं ना, जब भी हम दिन के मिनट बनाते हैं तो पहले घंटे में कन्वर्ट करते हैं, घंटे से हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं,
जब भी हम दिन को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 24 से गुणा करते हैं, और जब भी हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। अब दिन से मुझे मिनट बनाने हैं तो एक बार 24 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या, पहले 15 दिन है ना, पहले दिन के घंटे बनाओ, 24 से गुणा करना पड़ेगा। 24 से गुणा कर दिया, फिर मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है घंटों की सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब घंटों हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स घंटे है ना। अब घंटे को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना हो ना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। जब भी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, यानी 2 बार 60 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने घंटों के क्या बना दिया, सेकंड बना दिया है। भाई जो कटता है काट दो, 60 से 60 कट गया, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, और 4 6 कितना होता है, 24 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 घंटे आ गई। तो 6 घंटे हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ। ये सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट सिस्टम में लाइव है सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। बताओ अभी, शाबाश। देखो जी, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। आंसर घंटों में दे रखा है, तो इस किसके की वैल्यू क्या है, घंटे है। ठीक, 10 दिनों में मिनटों की संख्या। अब 10 दिन है ना, दिन के पहले घंटे बनाओ, और घंटे के क्या बनाओ, मिनट बनाओ। 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिन थे, दिन के घंटे बनाए, घंटे के मिनट बनाए। निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, है ना, किसके सेकंडों की संख्या के, किसके सेकंडों की संख्या के, किसके की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है, घंटे दे रखी है, यानी घंटों की सेकंडों की संख्या के बराबर है। घंटे हम मान लें एक्स, घंटों के सेकंड बनाते हैं तो पहले मिनट बनाते हैं, मिनट के हम क्या बनाते हैं, सेकंड बनाते हैं। तो 60 से 60 कट गया, ठीक है। 10 छः के कितना हो गया, 60 हो गया। 10 छः के कितना हो गया, 60, और 6 तो कितना होगा, 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 4 घंटे हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आएगा। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में बेहतरीन आप आंसर दिए जा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्या कहने हैं आप सभी के, बताओ कौन रोकेगा आपको 30 में से 30 नंबर लेने के लिए। कोई नहीं रोक सकता, और आप 30 में से 30 नंबर लेकर आओगे। देख लेना थोड़े दिनों के अंदर मैथ आपका क्या बन जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। आपको लगेगा कि मैथ कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। बशर्ते जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, मेरे कहने पर 3 बार रिवाइज कर लेना इसको, 3 बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21, ये करके बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 21 करके बताएंगे। सर मेरा सब सही हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर सारे आंसर सही आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। पेडागोजी में दिक्कत आता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपने ना पेडागोजी पढ़नी स्टार्ट की है ना, पेडागोजी आपने अभी पढ़नी स्टार्ट की है। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। थोड़ा समय लगता है हर चीज़ में। अभी पेडागोजी आपकी स्टार्ट हुई है, सचिन सर ने अभी स्टार्ट की होगी। बस सचिन सर की अच्छे तरीके से वीडियो देख लेना, ठीक है। जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। उसी थ्योरी को मैं क्वेश्चंस का रूप दूंगा, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी तुम अलग कराऊंगा, कुछ कॉमन पेडागोजी भी होती है, वो आपको सचिन सर करवा रहे होंगे, और जो थ्योरी करा रहे हैं उसी के बेस पर मैं मैथ्स की क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। तो जो वो थ्योरी करा रहे हैं उस अच्छे तरीके से कर लेना बस। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। बिंसी है ना, प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया, तो उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा ये आपको बताना है। भाई बिंसी ने है ना आज जो अखबार पढ़ दिया 2 घंटे 55 मिनट में लपेट दिया, और वो कितने सेकंड अखबार पढ़ा ये आपको बताना है। यानी 2 घंटे 55 मिनट के सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी 2 घंटे 55 मिनट को आपको क्या करना है, भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 घंटे 55 मिनट को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। और आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जब भी हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बताओ। जब भी हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते
60 से गुणा करते हैं। जब भी हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 बार 60 से गुणा करते हैं। करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 2 बार 60 से गुणा कर देंगे। लो जी सर 2 बार 60 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 60 को 60 से गुणा करेंगे 3600 और 2 7200, कितना आ जाएगा? 7200 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अभी 55 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? अभी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बार 60 से गुणा करते हैं, 1 बार 60 से गुणा करते हैं। जब भी हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये 55 मिनट है, इसको 60 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखो यार 0 0 और 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 कितना होगा? 33 हो गया। कितना हो गया भाई? 3300। तो ये भी सेकंड आ गया। तो टोटल सेकंड कितने हो गए? टोटल सेकंड हो गए 0 0, 3 और 2 5, 7 और 3 10, 10,500 सेकंड हो गए। तो 10,500 सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना भाई, है ना। चलो 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए, करके बताएंगे फटाफट से। हो गया अभी? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल फास्ट आंसर दिया और सही आंसर दिया है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए, देख लेते हैं अभी ध्यान से, है ना। ये स्टेशनों के नाम दे रखे हैं अभी, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा। और एक बस ये है भाई, पहली बस, दूसरी बस और तीसरी बस। 3 बस है भाई हमारे पास यहाँ पर। टोटल बस कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है ना। टोटल बस कितनी दे रखी है? 3। एक बस भाई दिल्ली से निकलती है 19 बजकर 15 मिनट पर निकलती है, और ये मथुरा पहुंच जाती है भाई 00:40। 00:40 का मतलब होता है 24 बजकर 40 मिनट पर पहुंच जाती है। रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 00 का मतलब क्या होता है? 24 बजकर 40 मिनट। 00 का मतलब क्या होता है? 24 होता है। 19 बजकर 15 मिनट पर निकलती है और मथुरा पहुंच जाती है भाई 24 बजकर 40 मिनट पर पहुंच जाती है। दूसरी बस भाई 12 बजकर 30 मिनट पर निकलती है, 12 बजकर 30 मिनट पर निकलती है और मथुरा पहुंच जाती है 18 बजकर 10 मिनट पर पहुंच जाती है। तीसरी बस 16 बजकर 45 मिनट पर निकलती है, 21 बजकर 55 मिनट पर मथुरा पहुंच जाती है। तो कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, ये आपको बताना है ना। नई दिल्ली से बस चली और मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय कौन सी बस लेती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पहली बस की बात करते हैं भाई। पहली बस देखो क्या है। पहली बस भाई पहुंचती है भाई 24 बजकर 40 मिनट पर पहुंचती है। पहली बस जो पहुंचती है 24 बजकर 40 मिनट पर पहुंचती है। निकलती कितने बजे भी? 19 बजकर 15 मिनट पर निकलती है। 19 बजकर 15 मिनट पर निकलती है। तो इसने जो समय लिया वो कितने घंटे मिनट का समय लिया? हाँ जी, 40 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई? 25 आएगा। और ये 24 में से 19 माइनस करेंगे 5 आएगा, यानी 5 घंटे 25 मिनट का समय लिया भाई पहली बस ने। 5 घंटे 25 मिनट का समय लिया पहली बस ने, ठीक है। अब दूसरी बस की कहानी और देख लेते हैं। दूसरी बस पहुंचती है अभी 18 बजकर 10 मिनट पर पहुंचती है। 18 बजकर 10 मिनट पर पहुंचती है अभी दूसरी बस। दूसरी बस देखो भाई 18 बजकर 10 मिनट पर पहुंचती है, ठीक है। और चलती कितने भाई? 12 बजकर 30 मिनट पर चलती है। 12 बजकर 30 मिनट पर चलती है। 12 12 बजकर 30 मिनट पर चलती है। तो इसने कितना समय ले लिया भाई? अब 10 में से 30 कैसे माइनस करूं सर? दिक्कत है। तो दिक्कत ये है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 18 को मैं क्या कर दूं? 17 बजकर 60 मिनट कर देता हूँ भाई। 18 को मैंने क्या कर दिया भाई? 17 बजकर 60 मिनट कर दिया। 10 मिनट और है तो 10 मिनट और ऐड कर दूं, यानी कुल मिलाकर 17 बजकर 70 मिनट हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई? 17 बजकर 70 मिनट हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो।
माइनस करने पर ये कितना आ गया, 30 आ गया। यानी 5 घंटे 30 मिनट का समय लेती है अभी दूसरी बस, 5 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। अब तीसरी बस और आगे जाओ भाई, तीसरी बस यहाँ पर भी 21:55 पर पहुंचती है, 21:55 पर पहुंचती है। निकलती कितने भी, 16:45 पर निकलती है। तो इसने जो समय लिया कितना लिया अभी, 5 घंटे 10 मिनट का समय लिया तीसरी बस ने, तीसरी बस ने 5 घंटे 10 मिनट का समय लिया। ठीक है अभी, तो सबसे कम समय किसने लिया अभी, सबसे कम समय लिया अभी तीसरी बस ने लिया, तीसरी बस ने सबसे कम समय लिया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तीसरी बस हमारी थोड़ी सुपर फास्ट है ना, कम समय लेती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ये 70 में से 30 माइनस करेंगे 40 आएगा ना, ये 40 आएगा। बताओ, ध्यान नहीं देते हो तुम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा पता नहीं। 70 में से 30 माइनस करेंगे 40 नहीं आएगा, ध्यान नहीं देते हो यार तुम, हैं तो ध्यान रखा करो यार, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने, ये करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखो अभी क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक विद्यार्थी का जो स्कूल है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से 7:45 पर चलना शुरू करता है तो कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा ये आपको बताना है। देखो भाई, एक विद्यार्थी का जो स्कूल है ना वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे भाई देखो यार, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है भाई, 1000 मीटर होता है। अच्छा ये याद कर लेना भाई एक बार, है ना, अभी के लिए याद कर लेना। मैं वेट एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो ये आपको सारी चीज खोल खोल के बताऊंगा कि किलोमीटर के मीटर कैसे बनाते हैं, मीटर के सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर के डेसीमीटर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर खोल खोल के बताऊंगा सारी चीजें। पर अभी के लिए याद रख लेना भाई, 1 किलोमीटर के क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर के कितने होंगे सर, 5000 मीटर होंगे, सीधी सी बात है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर के 5000 मीटर होंगे। यदि 100 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है भाई, 100 मीटर प्रति मिनट की गति से, यानी 100 मीटर की दूरी तय की जाती है 1 मिनट में। अरे हाँ या ना, 100 मीटर प्रति मिनट, तो 100 मीटर तय करता है भी 1 मिनट में। 1 मीटर तय करेगा वो 1/100 में, तो 5000 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 5000 मीटर की दूरी तय करनी है भी 1/100 गुणा में 5000, कितनी देर में कर लेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 मिनट में दूरी तय कर लेगा। 50 मिनट में ये 5000 मीटर की दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। चलना कितने बजे शुरू करता है अभी, 7:45 पर चलना शुरू करता है मेरे भाई, 7:45 पर चलना शुरू करता है। 50 मिनट का समय वो लेता है, तो टोटल कितने बजे पहुंच जाएगा अभी, 5 और 4, 5 कितना होगा 9, यानी 7:95 पर पहुंच जाएगा। 7:95 पर पहुंच जाएगा। तो 95 को मैं अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस में 35 हो जाएगा। 60 प्लस में 35, इस 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटा इसको देंगे तो 8:35 पर पहुंच जाएगा। 8:35 पर पहुंच जाएगा, यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी ठीक है भाई, कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ, देखो भाई, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर। ठीक है भाई, 5000 मीटर उसको जाना है, 100 मीटर प्रति मिनट की गति से जाता है। 100 मीटर की गति होती है 1 मिनट में तय करता है, 1 मीटर की 1/100, और 5000 मीटर जाना है ना उसको, 5000 मीटर 50 मिनट में तय कर लेगा। चलना वो शुरू करता है भी 7:45 पर, 50 मिनट का समय लेता है, तो 7:95 पर पहुंच जाएगा। 7:95 का मतलब क्या होता है, 8:35 होता है, तो 8:35 पर पहुंच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 करके बताएंगे भाई। सर जी 35 कैसे आया? भाई अब देखो, अब तुम है ना कुछ सुनोगे भाई मेरे से, है ना। ये 35 कैसे आया? 95 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 प्लस 35। अब कुछ सुन लोगे मेरे से अब, हैं? ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में बता रखी हैं, ये कैसे आती है कैसे नहीं। अब तो मुझे डायरेक्ट करने दो। चलो यहाँ पर देखो भाई, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। अच्छा भाई, देखो भी कुसुम की कहानी सुनो, कुसुम क्या कहना चाह रही है? तो कभी कुसुम की कहानी भी सुन लिया करो भाई। कुसुम कह रही है भाई देखो, पहले तो घड़ी बनाओ सर। लो बना देते हैं भाई, घड़ी बनाते हैं। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया भाई, ये 9 हो गया। यहाँ पर 1 बजती है, यहाँ पर 2 बजती है, यहाँ पर 4 बजता है, यहाँ पर 5 बजता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, ये 10 और ये 11। ऐसी होती है भाई घड़ी? आप कहें सर बिल्कुल ऐसी होती है। देखो जी, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। बताओ मेरे भाई, जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होंगी तब क्या समय होगा? जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होंगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं, है ना, शाम के समय। बताओ अभी, जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है तो क्या समय होता है? अभी 6:30 बजे होता है, 6:30 बजे होता है। ठीक। और बात चल रही है अभी शाम की चल रही है, शाम को जाती है भी खेलने। तो बताओ 24 घंटे के अकॉर्डिंग 6:30 बजे को हम क्या बोलेंगे? है ना, शाम के 6 बजकर, है ना, 6:30 बजे का मतलब पीएम होता है। 6:30 बजे का मतलब पीएम। 24 घंटे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सर? पीएम में 12 घंटे ऐड कर दो। जब भी पीएम दे रखा हो ना, तो 12 घंटे ऐड कर देंगे। तो इसमें 12 घंटे ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो 12 घंटे ऐड करने पर सर जी हो जाएगा 18:30 हो जाएगा। तो 18:30 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 24 घंटे वाली घड़ी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए तो 18:30 हमारा राइट आंसर जाएगा। 18:30, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक रहेगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भी, नेक्स्ट क्लास से करेंगे, है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पर ये सभी क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और हार्ड आए, 2-3 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेसिक